Students, in your chapter The Fish Tale, if we see पेज नंबर 14, अगर पेज नंबर 14 की एक्टिविटी आप देखते हैं तो फ्लोरामा के थ्रू एक एक्टिविटी बताई गई है कि अगर हम फ्रेश फिश 6 केजी फ्रेश फिश को ड्राई करते हैं या किसी भी फ्रेश फिश को ड्राई करते हैं तो उसका 1/3 पार्ट हमको ड्राइड फिश मिलती है। इसका मतलब अगर आप 1 केजी लेंगे फिश, फ्रेश फिश, उसको ड्राई करेंगे तो आपको 1 केजी ड्राई नहीं मिलेगी। ड्राई होने पर उसका वजन कम हो जाता है, उसका वेट कम हो जाता है। दैट इज 1/3 पार्ट ऑफ दैट फ्रेश फिश। तो अगर आपने फ्रेश फिश सपोज 6 केजी लेते हैं तो 6 केजी लेकर अगर आप फ्रेश फिश को ड्राई करते हैं तो हाउ मच ड्राइड फिश यू विल गेट। यस, हमने क्या कहा 1/3 ऑफ फ्रेश फिश। फ्रेश फिश कितना है 6 केजी। ओके, 6 केजी 1/3 दैट इज 1/3। ओके, तो 3 1s are 3, 3 2s are 6, 1 2s are 6 केजी फ्रेश फिश से हमको कितनी केजी ड्राइड फिश मिलती है? दैट इज 2 किलोग्राम। ओके, 2 इज द आंसर हियर। नाउ फ्रेश फिश जो है फ्लोरामा खरीदती है 15 रुपीज पर केजी में। ओके, और उसको ड्राई करके बेचती है 70 रुपीज पर केजी में। तो अब हमें देखना है फॉर 6 केजी फ्रेश फिश वी हैव टू पे। सबसे पहले जब 6 केजी फ्रेश फिश खरीदेंगे तो हमें कितना पे करना है? 6 मल्टीप्लाइड बाय 15, 6 मल्टीप्लाइड बाय ₹15। तो 15 6 कितना होता है 90 रुपीज। तो 6 केजी के लिए हमें फ्रेश फिश के लिए वी हैव टू पे ₹90। इफ वी सेल 2 केजी ड्राइड फिश देन वी गेट, अगर हम 2 केजी ड्राइड फिश बेचते हैं तो हमें कितने रुपए मिलते हैं, कितनी अमाउंट मिलता है? तो ड्राइड फिश कॉस्ट इज ₹70 पर केजी। तो ₹70 को हम 2 से मल्टीप्लाई कर देते हैं क्योंकि 2 केजी ड्राइड फिश बेच रहे हैं, मल्टीप्लाइड बाय 2 दैट इज 140। तो इफ वी सेल 2 केजी ड्राइड फिश गेट 2 into ₹70 दैट इज ₹140। यहां तक क्लियर हो गया। और नेक्स्ट is, so if we dry 6 kg of fresh fish, 6 kg fresh fish को हमने ड्राई किया तो हमें कितना मिलेगा? ओके, तो 6 kg को ड्राई फिश करके आपको 2 kg ड्राई फिश मिल रही है, मतलब फ्रेश फिश 6 kg है। ओके, तो 90 रुपीज में आपने फिश खरीदी, आपको मिला कितना? 140। 140 माइनस 90 दैट इज ₹50। इसका मतलब है जब हम 6 केजी फ्रेश फिश को ड्राई करते हैं तो वी गेट 2 केजी ऑफ ड्राइड फिश दैट इज 1/3 पार्ट ऑफ फ्रेश फिश। ओके, 2 केजी जब हम बेचते हैं तो हमें कितना प्रॉफिट होता है? 50 रुपीज। इसका मतलब 1 केजी का कितना हो गया? 1 किलोग्राम का 25 रुपीज। यहां तक क्लियर है? ओके, अब हम एक चीज देखते हैं, बट इफ वी ड्राई 6000 केजी ऑफ फ्रेश फिश, अगर हम 6000 केजी ऑफ फ्रेश फिश ट्राई करते हैं, फ्रेश फिश लिया 6000 केजी, हमारी कमाई कितनी होगी? यहां 2 केजी में मिल रही है 50 रुपीज, 2 केजी में 50 रुपीज। ओके, 6000 को जब हम ड्राई करते हैं तो 2 केजी मिलता है। 6 केजी हमने लिया तो हमें 50 रुपीज का प्रॉफिट हुआ। 6 केजी फ्रेश फिश, 6000 केजी फ्रेश फिश। ओके, अब हम कर देते हैं 6 केजी क्लियर इनटू 50 रुपीज। क्लियर? यहां पे 6000 केजी इनटू व्हाट, इसको हम एक्स कर लेते हैं। तो व्हाट हैपन, अगर आप इसको आप कर लेंगे तो 6000 मल्टीप्लाइड बाय 50/6, तो दिस इज 1000 into 50 दैट इज 50,000। 50,000 रुपीज कमा रहे हैं आप? नहीं, आप 50,000 का 1000 आप ले चुके हैं यहाँ। 50,000 का 1 2 3 ये 1000 आप ऑलरेडी यहाँ ले चुके हैं। तो ₹50 into 1000 in 1 month। ओके, this is the answer. This 50 into 1000
makes 50,000. Okay, this is the answer which you get from this exercise. 6,000 dry fish, it makes 2,000 kg dried fish. Fresh fish 6,000, तो 2,000 kg dried fish बन जाती है. 2,000 kg dried fish से आपको कितना मिलता है? 50,000 rupees. Okay, this is the answer. They all are very happy with this plan. The group can make profits and each woman can get a salary for the work she does. झांसी क्या कह रही है? I found that for 6,000 kg fish we would need 1,500 kg salt every month. Its price is ₹2 per kg. झांसी बोल रही है अगर 6,000 kg फ्रेश फिश को हम ड्राई करते हैं तो हमें 1,500 kg सॉल्ट चाहिए. सॉल्ट क्या होता है? फिश को प्रिजर्व करने में काम आता है. ओके, और जो सॉल्ट पड़ रहा है हमको 1,500 kg किस कॉस्ट पे? ₹2 पर kg. ओके, तो मंथली कॉस्ट सॉल्ट की कितनी निकलेगी? 1,500 kg मल्टीप्लाइड बाय 2. 1,500 को 2 से मल्टीप्लाई कर देंगे. ओके, 15 2 30 और 0 0 दैट इज 3,000. पैकिंग एंड बस चार्जेस, जो ड्राइड फिश को पैक करेंगे, बस में लाएंगे, ले जाएंगे, उसका जो चार्जेस है दैट इज ₹3,000. ओके, नाउ सो द टोटल मंथली कॉस्ट ऑफ ड्राइंग एंड सेलिंग द फिश. अब इसको टोटल हमारा कितना कॉस्ट पड़ रहा है? ड्राइंग एंड सेलिंग. सॉल्ट ड्राइंग हमारी कितनी पड़ रही है? 1,500 मल्टीप्लाइड बाय 2 दैट इज 3,000 एंड 3,000 ऑफ दिस कॉस्ट दैट इज 6,000 टोटल हो जाता है. 3,000 plus 3,000 that is 6,000. Fazila, that sounds very good. Our calculation tell us that every month our bank will earn ₹44,000. फजीला बोलती है हो कितना अच्छा लग रहा है सुनकर. अब तो हमारा बैंक हर महीने 44,000 रुपीज कमाएगा. चेक टू सी इफ यू ऑल्सो गेट द सेम आंसर. इस आंसर को हम चेक करें कि आप खुद करेंगे. यस, आपको याद है पिछली एक्सरसाइज में हमने क्या किया था? फ्लोरम्मा ने जब बताया तो टोटल 6,000 फ्रेश फिश को बेचने को ड्राई कर फिर ड्राई फिश बेचने पर उनको अर्निंग हुई 50,000 रुपीज पर मंथ. कितनी? 50,000. 5 0 देन 3 times 0 दैट इज 50,000. अब टोटल एक्सपेंडिचर कितना आया? खर्चा कितना आया? मंथली कॉस्ट 3,000 प्लस 3,000 6,000. तो फजीला जो 44,000 बोल रही है वो टोटल अर्निंग में से इस 6,000 को लेस करने को कह रही है, सब्ट्रैक्ट करने को कह रही है. तो आप भी अपनी रफ कॉपी में प्रैक्टिस करेंगे. टोटल अर्निंग 50,000 सब्ट्रैक्टेड बाय 6,000. ओके, 50,000 में से 6,000 आप लेस कर देंगे, माइनस कर देंगे, देन यू विल गेट 44,000. Okay, now find out songs sung by some fishermen are beautiful. Find out about the words and tunes of such songs. ऐसे कुछ गीत ढूंढिए आप. कई बार फिल्मों में आते हैं, टीवी सीरियल्स में आते हैं और कई आपके कहानी कविताओं में आते हैं. ऐसे गीत जो मछुआरों के ऊपर है, जो वो लोग गाते हैं या उनके ऊपर बनाए गए हैं. ओके.